वाक्य विचार। टक्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो बोलते और लिखते हैं वह एक विशेष क्रम में क्यों होता है? हाँ, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि हम अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं? सही कहा। और क्या तुम्हें लगता है कि यदि शब्दों का क्रम बदल जाए तो अर्थ भी बदल सकता है? हाँ, अगर वाक्य ठीक से न लिखा जाए तो समझने में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। तुम जानना चाहोगे कि वाक्य के प्रकार और उनके भाग क्या होते हैं। हाँ, मुझे समझना है कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य वह शब्द समूह होता है जो पूरा अर्थ बताता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकती हो? हाँ, जैसे टक्स लैपटॉप पर काम कर रहा है। उद्देश्य टक्स, विधेय लैपटॉप पर काम कर रहा है। शेल्सी तेज टाइप कर रही है। उद्देश्य शेल्सी, विधेय तेज टाइप कर रही है। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और तुम्हें उद्देश्य और विधेय को अलग करना होगा। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे उद्देश्य पार्क में खेल रहे हैं। विधेय पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी उद्देश्य पेड़ पर बैठे हैं। विधेय टक्स नई जानकारी खोज रहा है। टक्स उद्देश्य नई जानकारी खोज रहा है। विधेय बिल्कुल सही। अब हम वाक्य के भेदों को समझते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य को रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ। संयुक्त वाक्य जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पढ़ाई करता हूँ। मिश्रित वाक्य जिसमें एक स्वतंत्र और एक आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण, जब मैं स्कूल जाता हूँ तब मैं पढ़ाई करता हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, विधानवाचक वाक्य, सामान्य कथन। उदाहरण, आज मौसम सुहाना है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आदेश या अनुरोध होता है। उदाहरण, दरवाजा बंद करो। विस्मयवाचक वाक्य जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक वाक्य जहाँ इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद व्यक्त हो। उदाहरण, तुम सदा सुखी रहो। निषेधात्मक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है। उदाहरण, मैं घर नहीं जाऊंगा। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। उदाहरण, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है। उदाहरण, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। अब मैं कुछ वाक्य कहूँगी और तुम्हें बताना होगा कि वे किस प्रकार के हैं। कृपया मुझे पानी दो। आज्ञावाचक वाक्य, आज बहुत ठंड है। विस्मयवाचक वाक्य, क्या तुम मेरे दोस्त हो। प्रश्नवाचक वाक्य, सूरज पूरब से निकलता है। विधानवाचक वाक्य। शानदार। अब तुम्हें वाक्य विचार, उसके भाग और भेदों की पूरी समझ हो गई है।